ठीक है ठीक। अब बाहर की बात ठीक है। ठीक तो मैं बोल दूँगा। ठीक ठीक ठीक। अरे अभी यहाँ आने के पहले ऊपर कौन गया था इधर? सही से बताना, खड़े हो जाना चुपचाप। जो इधर ऊपर गया था सीढ़ियों में इधर। अरे मैं कह रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा क्या? यहाँ आने के बाद मैं आया, उसके पहले जो ऊपर चढ़ा था वो जो भी भैया था वो खड़े हो जाओ। क्या किया? इधर इधर सीढ़ियों में कौन गया था? नहीं, वो ऐसे नहीं बताएंगे, मेरे बताओ क्या किया? ये इधर पता नहीं है खंडेलवाल सलाम कोई औरतें जो चिल्ला रहे हैं, मतलब चीटियाँ बजा रहे हैं। अभी आ रहे हैं वो बोल रहे कंप्लेंट करने जा रहे हैं हम। क्लासें बंद करवाओगे तुम हमारी? कौन गया था मस्जिद खड़ा हो? जब यहाँ कौन कौन गया था? जहाँ मैं आऊँ ना, तेरे को पता होगा 100% पता। सुन लो, मेरे आने से पहले यहाँ ऊपर नहीं चढ़ेंगे कोई भी, सब मैदान में रहेंगे, ठीक है ना? एक भी चढ़ेगा वो आएगा नहीं। ऊपर भी आ गया ना, उसने अपराध कर दिया। .2 कौन सा क्वेश्चन था? आवाज नहीं आ रही क्या? होता चलेगा सर। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। दो जीवाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को ई पर प्रतिच्छेद देती हैं। ये ए बी और ये सी डी ई पर प्रतिच्छेद। सिद्ध कीजिए चाप डी ए बराबर चाप दिया है। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आज हाँ सर, कमाई कम आ रही है। अब हाँ सर, अब से आ रही। ठीक है। दिख गया? पढ़ लो एक बार क्वेश्चन में क्या चीज दी हुई है, क्या हमसे पूछ रहे हैं। दी हुई तो यही है कि भाई ए बी और सी डी ये दोनों समान जीवाएं हैं। ए बी बराबर सी डी, ये दोनों समान हैं और सिद्ध करना है
चाप डी ए बराबर चाप सी बी। ये डी ए चाप ये है, देखो जिस पर मैं पेंसिल चला रहा हूं, चाप सी बी ये है, ये दोनों बराबर करने हैं। दिया है ए बी जीवा, यानी ये जीवा बराबर और ये जी। तो देखिए मैं यहीं से शुरू करता हूं सवाल। ए बी बराबर सी डी, ये दिया है। उपपत्ति में है ना सर ये? हाँ जी, उत्पत्ति प्रूफ। जब जीवाएं बराबर होती है तो सुन लीजिए, जैसे ये जीवा और ये जीवा बराबर है, तो इनके द्वारा जो चाप बन रहा है ये चाप और ये चाप, ये भी बराबर होते हैं। समान जीवाएं समान चाप अंतरित करती हैं, तो इसका मतलब जीवाएं बराबर है, इसका मतलब चाप ए बी। चाप को ऐसे लिखा जाता है, या चाप नहीं लिखे तो भी चलेगा भी, चाप सी डी। इसलिए ए बी जीवा सी डी के बराबर है, तो इसलिए चाप ए बी चाप सी डी के बराबर हो गया। अब ये पहली समीकरण है, पूरा चाप इस पूरे चाप के बराबर है। ये डीबी को माइनस कर दिया जाए, ये मान लो ये डीबी को माइनस कर दें तो होगा क्या, ये चाप और ये चाप बराबर हो जाएगा अपने आप। सर समझे नहीं? अरे बात यह है ए से लेकर के ये, जैसे एक बात बताओ, मैं एक ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूं, निवाई, और यहां से ये टोंक गए हम सोयला होकर के, और झिराना से भी हम ये सोयला होकर के टोंक गए। अब मैं ये कह दूं, ये हमें पहले ही कह दे कि निवाई से टोंक की दूरी और झिराना से टोंक की दूरी बराबर है, राइट? क्लियर हो गई बात? कहां की दूरी बराबर है? निवाई से टोंक की और झिराना से टोंक की। दूसरी बात, हमसे ये कहा जा रहा है कि सिद्ध करो कि निवाई से सोयला की और झिराना से सोयला की दूरी बराबर होगी। अब देखिए इसके लिए मैं क्या करूंगा, सोयला से टोंक की दूरी मैंने निकाली, इन दोनों में घटा देंगे 13 किलोमीटर। सोयला से टोंक तो दोनों ही जा रहे हैं, निवाई से जाने वाला भी जा रहा है, तो अब निवाई से सोयला की दूरी क्या निकल करके आ गई? 17 किलोमीटर, और सोयला से झिराना की दूरी भी क्या निकल करके आ गई? 17 किलोमीटर। इसका मतलब है सिद्ध हो गया कि निवाई से सोयला और सोयला से झिराना की दूरी बराबर है। यही काम ये ए बी सी और डी बराबर है, और ये बी से डी क्या है? ये क्या है? सोयला से टोंक है। क्लियर हो गई बात? तो अब मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 में से चाप बीडी को घटाऊंगा दोनों पक्षों में। चाप बीडी घटाने पर, चाप नहीं भी लिखे तो भी चलेगा, ए बी माइनस बी डी और सी डी माइनस बी डी। तो ए बी में से बी डी जाएगा तो ये सी बी बचेगा, और सी डी में से बी डी जाएगा, ए बी में से बी डी जाएगा तो ये क्या बचेगा? गलत लिख दिया ना मैंने, ए डी, और सी डी में से बी डी जाएगा तो ये इतनी सिद्धम हो गया। सिद्ध कर दिया हमने, बहुत छोटी सी बात है।
है हार्ड, पर ये देखो कितना बढ़िया एग्जाम्पल दिया है मैंने। साहब मेरे को ध्यान ही नहीं है जिराना कहाँ, अब मैं क्या करूं, तेरे को ध्यान कुछ नहीं है। देना देवांग पारिक, थोड़ा पढ़ाई में ध्यान दो, मैसेज मत करो। ये देवांग पारिक को आप कनेक्ट नहीं करेंगे हम ना, ये दोबारा से। इसका ध्यान पढ़ने में नहीं है। राहुल पारिक, आप तो समझदार हो, आप तो मत किया करो इस तरह से मैसेज। होता क्या है, जब ये ऐसी चैप्टर समझ में नहीं आते हैं तो बैठा बैठा क्या करेगा, फिर उसका मनोरंजन करेगा। ये देवांग पारिक, देवांग पारिक जवाब दो मेरे को, नहीं तो फोन मिलाऊंगा अभी आपके पापा के। बोलो देवांग पारिक, अरे बोलो तो सही। इसको लेफ्ट कर दे, हटा देगा ना, देवांग पारिक को हटा दे। अरे ये सुपरस्टार वाली आईडी से कोई है ना, उसको भी हटा दे। समझ में नहीं आ रही है ना भाई, ये कठिन चीज है, अब कोशिश करेंगे तो समझ में आएगी। चलिए हटा दूं भाई, इसको मिटा दूं। मिटा दूं ना, किसी का राह थोड़ी है। बोलो तो सही, क्या हुआ अभिषेक, आवाज नहीं आ रही क्या? हम्म, मेरी आवाज नहीं आ रही कि उनकी नहीं आ रही? देखना देख, आवाज नहीं जा रही क्या? बोलो तो सही।
हम्म, नहीं जा रही आवाज? चेक करता हूँ, देख। वापस रिटर्न कर, देख वापस। अनुराग, वापस कनेक्ट कर। कैसे हटा? फिर पासवर्ड का है जी, ईमेल आईडी का। ठीक। ना आयो लैपटॉप। आवाज बंद करें ना। अब तो आ गई क्या आवाज? आवाज आई कि हाँ नहीं सर, आई? आ गई सर। बीच में अट गई थी क्या आवाज मेरी? आ गई। हाँ सर। बीच में आवाज नहीं आ रही थी? हेलो सर। हाँ हाँ नहीं आ सर। रही थी सर। हेलो सर। हाँ, बोलो। सर वो आज मीट गूगल से तो हम ज्वाइन ही नहीं हो पा रहे थे, तो हमने तो चोर चोर से हुए हम तो गूगल से ज्वाइन। फिर दिख रहा है क्या? आपकी लिंक नहीं खुल रही थी वहां पे, क्या गूगल मीट पर नहीं मीट खुल रही गूगल थी क्या में तो। लिंक? हाँ भाई, गूगल मीट में तो नहीं खुल रही थी मेरे तो मैं गूगल पे जाके हो गया कनेक्ट। नहीं, अभी तो दिखाई दे रहा है क्या स्क्रीन? स्क्रीन नहीं आ रही सर। अभी आ स्क्रीन नहीं जाएगी। आ रही सर। सर स्क्रीन नहीं आ रही। अब बस आती है, आती है। बोलने वाली आ रही है। स्क्रीन आ गई सर। अब आ गई? हाँ सर। यस हाँ सर। सर, आ गई। आ गई, आ आवाज भी गई आ अब। रही है सही। वो पहले वाला क्वेश्चन तो हाँ नोट सर, तो आ कर रही लिया है। था ना? कि नहीं हुआ था? नहीं हुआ सर। नहीं सर, दिखाई नहीं था क्या सर। चौथा क्वेश्चन है? स्क्रीन ही चली गई थी सर, समझा रहे थे। सर वो दिया हुआ है वहां तक कर लिए, और उसके आगे ए बी बराबर सी डी चाप। बस इतना ही था? हाँ वो हाँ सर। समीकरण चलो में। वापस समझाता हूँ, कुछ समझे ही नहीं तो। ए बी और सी डी, ये ई। इसमें कह रहे थे भाई दो समान जीवाएं, तो दिया है ए बी बराबर सी डी, ये दिया है। सिद्ध करना है चाप डी, चाप सी बी। उपपत्ति में मैंने शुरू किया था, उसमें मैंने ये कहा था कि ए बी और सी डी जीवा बराबर है, ये दिया है।
जब जीवाएं बराबर होती है तो उनके संगत चाप भी बराबर होते हैं, ये इसीलिए यहां पर हम लिख सकते हैं समान जीवाएं समान चाप अंतरित करती हैं या बनाती हैं, अंतरित करती हैं। गाड़ी की सुरेश मांग रहा हो। समान जीवाएं समान चाप अंतरित करती हैं। एक बात मैंने एक एग्जाम्पल दिया था जो शायद स्क्रीन चली गई होगी, दिया था क्या निवाई टोंक का, याद है क्या? कोई बोलो। हाँ दे दिए सर। समझ में आ गया था? हाँ सर आ गया था। बस तो फिर कोयला इसका गिरा। मतलब हाँ, दोनों पक्षों से चाप बीडी घटाने पर, ये बीडी का मतलब वही सोयला से टोंक, तो ए बी में से बीडी गया, डी ए चाप, ए डी भी लिख सकते हैं, और सी डी में से बीडी गया चाप सी बी, इति सिद्धम। समझ में नहीं आता सबके? बहुत सर एकाग्रता इसमें से। इसमें भी बी डी चाप भी जोड़ दे तब भी आ जाएगा। क्या कह रहा है? दोनों पक्षों में बी डी चाप जोड़ दे तब भी हो जाएगा। कैसे बीडी चाप जोड़ेगा? जब कैसे आएगा? बी डी सी डी कर जाएगा। नहीं, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। नहीं आएगा, जोड़ने पे नहीं आएगा। हाँ, इसमें जोड़े ना, अगर डीए में सीबी में जब आए। हाँ फिर कट जाएंगे ना। चलिए, पांचवा क्वेश्चन समझाऊं? सर हाँ जी। ये डीए कैसे आया? आप तो लेंगे, वो हिंदी वाले लेंगे ना, फिर वो नहीं लेंगे। चलो, मैं आपको बताता था ना कि ये मैथमेटिक्स चीज ऐसी है, वो छुट्टियों का उपयोग नहीं करते, तो बताओ क्या होता, देख लो आप। वो ऐसे सवाल थे कि एक एक सवाल अपन ने खूब समझाया, डेढ़ डेढ़ घंटा एक एक। अब समय यहाँ विद्यालय में तो ऐसे ही मिलता है, इसलिए जब समय मिले ना, जब पूरा सहयोग किया करो। अब फिर कोई दिन ऐसा समय आएगा कि अपने पास पूरा टाइम रहेगा। अब एक बात और सुनिए, अब ये मेरे पास जितने बच्चे कनेक्ट हो रहे हैं ना, वो एक भी बच्चा लेफ्ट नहीं होगा। जब तो कोई बात भी हुई, अब लेफ्ट हो जाते हैं तो फिर कोई मतलब ही नहीं है क्लास चलाने का। आज का तो मंदार